गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं वीरेंद्र बिंबाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में, जिसमें हम आपका चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं, जिसका पार्ट 4 पढ़ रहे हैं और हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। और जैसा कि मैं पिछले वीडियो में 4 जो रिएक्शन है वो तुमको मैं पढ़ा चुका हूं। कौन कौन सी? संयोजन अभिक्रिया बता चुका हूं, वियोजन अभिक्रिया बता चुका हूं, अपघटनीय अभिक्रिया जिसको बोल सकते हैं हम, और विस्थापन अभिक्रिया बता चुका हूं, और चौथी है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अपघटनीय अभिक्रिया के 3 पार्ट थे, वो मैं तुमको बता चुका हूं, प्रकाश अपघटनीय, ऊष्मीय अपघटनीय और विद्युत अपघटनीय। ठीक है बेटा, तो आज हम चलते हैं पार्ट 4 के अंदर। वैसे थर्ड का ही चल रहा है, लेकिन पार्ट 4 है जिसमें हम रासायनिक अभिक्रिया जो हमारी रह गई थी आगे उनको कवर करेंगे, उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो टाइम नहीं वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज की जो हमारी रिएक्शन है, 4 रिएक्शनों के बाद में संयोजन हो गई, वियोजन हो गई, संयोजन को संयुग्मन बोल सकते हैं, वियोजन को अपघटनीय बोल सकते हैं, विस्थापन हो गई और द्विविस्थापन हो गई। आई होप तुमने पढ़ा होगा, अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, तो कल मैं तुमको एक क्वेश्चन छोड़ के गया था, फोटोग्राफर जो होते हैं वो अंधेरे कमरे में फोटो क्यों बनाते हैं? तो बेटा वो इसलिए बनाते हैं, उसका कनेक्शन होता है हमारा अपघटनीय अभिक्रिया से। किससे होता है? अपघटनीय अभिक्रिया से उसका कनेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि देखो, जो हमारी नेगेटिव होती है, वो ब्लैक कलर की जो नेगेटिव आती थी, वो किसकी बनी होती है? वो होती है AgBr की। AgBr को हम बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं बेटा? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड की बनी होती है। जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है वो ऐसा क्रियाशील होता है, मतलब इतना एक्टिव होता है कि जैसे ही उसको लाइट के अंदर रख देते हैं, मतलब थोड़ी बहुत भी उसके ऊपर रोशनी पड़ जाती है तो वो क्या हो जाता है? टुकड़ों में टूट जाता है, अलग अलग हो जाता है। ठीक है ना? तो टुकड़ों में टूट जाएगा तो जो इमेज बनेगी वो इमेज भी टुकड़ों में टूटेगी, तो साफ इमेज नहीं आएगी, क्लियर इमेज नहीं आएगी। ठीक है ना? इसलिए जो होते हैं वो अंधेरे कमरे में बनाते हैं, ताकि वो जो नेगेटिव है वो वैसी की वैसी रहे, अंधेरे में ना रहे। मतलब उजाले में लाने से वो टूट सकती हैं, मतलब वो फैल सकती हैं, इसलिए उसको क्या नहीं कर सकते। तो किसके कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण होगा? ये AgBr वाला ये होगा, प्रकाश अपघटनीय। प्रकाश की उपस्थिति में आते ही वो टूट जाती है, अलग अलग भागों में बढ़ जाती है, इसलिए उसको बोल सकते हैं हम, किसकी अभिक्रिया का उदाहरण बोल सकते हैं? प्रकाश अपघटनीय अभिक्रिया का उदाहरण बोल सकते हैं। ठीक है, तो किसकी बनी होती है फोटो की नेगेटिव? वो AgBr, जिसको हम सिल्वर ब्रोमाइड बोल सकते हैं। ये इसका सिंपल सा आंसर था। एक और क्वेश्चन है कि तुमने देखा होगा कि केरोसिन जो होता है, घासलेट जिसको बोलते हैं, केरोसिन का तेल जो होता है उसका जो कलर होता है हल्का ब्लू होता है ना? उसके अंदर यदि एक जंग लगी कील डाल दें हम, तो जंग लगी कील डालने से उसका थोड़ी देर बाद कलर कैसा हो जाएगा बेटा? ब्राउन हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि जो जंग का जो कलर था वो किस में मिल जाएगा? केरोसिन मिल जाएगा, और ब्लू से उसका रंग कैसा हो जाएगा? भूरा हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, इसका संबंध है हमारी विस्थापन अभिक्रिया से। इसका मतलब समझे कि जो केरोसिन था उसके ब्लू कलर को किसने ले लिया? जो कील के ऊपर जो जंग थी, जंग का जो ब्राउन कलर था उसने ले लिया। इसका मतलब समझे? इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्राउन कलर होता है उसने जो ब्लू कलर उसको अपना बना लिया। इसका मतलब ब्राउन किसके ऊपर था? लोहे के ऊपर था, Fe के ऊपर। ठीक है ना? और Fe क्या ज्यादा पावरफुल होता है, तो वो क्या कर देता है? उसको हटा देता है उस जगह से और उसकी जगह पर खुद चला जाता है। समझ में आ गई? इसलिए उसका कलर क्या हो जाता है? हल्का भूरा हो जाता है। ये तुम्हारी एग्जाम, तुम्हारे क्वेश्चन है नहीं, पिछली बार का जो तुम्हारा सिलेबस था उसके अंदर ये क्वेश्चन था, इसलिए मैं तुमको थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं आज की रिएक्शन पे। अपन आज की जो रिएक्शन है, पहली 2 रिएक्शन है, देखो दोनों एक दूसरे की जस्ट अपोजिट है। एक तो होती है तीव्र अभिक्रिया और दूसरी होती है बेटा मंद अभिक्रिया। नाम से ही पता लग रहा है, तीव्र अभिक्रिया का मतलब ऐसी अभिक्रिया
जो बहुत ही जल्दी होती हो, पलक झपकते ही हो जाती हो, उस अभिक्रिया को बोलते हैं हम तीव्र अभिक्रिया। और ऐसी अभिक्रिया जिसको कंप्लीट होने में कई घंटे, कई साल, कई दिन, कई महीने लग जाते हैं, उसको बोलते हैं मंद अभिक्रिया, जो धीरे धीरे होती है। कहने का मतलब इसको फास्ट रिएक्शन बोल सकते हैं और इसको क्या बोल सकते हैं, स्लो रिएक्शन बोल सकते हैं। आगे समझ में? तो ऐसी अभिक्रिया जिसको कंप्लीट होने में केवल कुछ पल का समय लगे उसको बोलते हैं तीव्र अभिक्रिया। और ऐसी अभिक्रिया जिसको कंप्लीट होने में कई घंटे, कई दिन, कई महीने, कई साल लग जाते हैं, उस अभिक्रिया को बोलते हैं मंद अभिक्रिया। उदाहरण दैनिक जीवन में तुम बहुत सारे उदाहरण देख सकते हो इसके। तीव्र अभिक्रिया का एग्जाम्पल देखो, गर्म दूध, और गर्म दूध के अंदर नींबू डालते ही क्या हो जाएगा, वो तुरंत फट जाएगा दूध। तो कितना टाइम लगता है उसको फटने में? कुछ ही पल का समय लगता है ना, कुछ सेकंड भी नहीं लगती शायद, और तुरंत वो फट जाता है गर्म दूध। तो ये तो हो गई तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण। और मंद अभिक्रिया का उदाहरण क्या होगा? मंद अभिक्रिया का उदाहरण हम बोल सकते हैं कि जैसे लोहे पर जंग लगना। लोहा पड़ा रहेगा तो उस पर धीरे 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 जंग लगेगी। ये थोड़ी है कि आज लेके आए कल ही पूरा जंग से हो गया, वो नहीं होता ना। तो लोहे पर जंग लगना तो एग्जाम्पल हो गया मंद अभिक्रिया का। और तीव्र अभिक्रिया का एग्जाम्पल क्या हो गया? दूध का फटना, गर्म दूध में नींबू डालते ही फट जाती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल की यदि बात करें, तब ये एग्जाम्पल तो हम उसमें नहीं लिख सकते ना, एग्जाम में आते हैं। तो एग्जाम में यदि ये रिएक्शन आ जाती है, एग्जाम्पल नहीं लिख सकते कि भाई गर्म दूध में नींबू डाल देंगे फट जाएगा, ये तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण है, नहीं लिख सकते। तो उदाहरण की यदि मैं बात करूं तो उदाहरण देखो क्या होता है। केवल इतना ध्यान रखना तुमको, इसके उदाहरण में रटने की भी जरूरत नहीं है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, जो मैं 5 चैप्टर में तुमको बता चुका हूं। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया सबसे तेज गति से होती है, सबसे तीव्र गति से होती है। तो यहाँ पर वो रिएक्शन हम लिख सकते हैं कि प्रबल अम्ल तो होता है हमारा HCl, कोई सा भी ले सकते हो प्रबल अम्ल, और प्रबल क्षार होता है NaOH। ठीक है, इन दोनों की अभिक्रिया जब करवाएंगे तो NaCl बनेगा प्लस H2O बनेगा। ये NaCl मिल जाएंगे, H2O बन जाएगा। ये अभिक्रिया होगी तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण होगा। ये प्रबल अम्ल और ये प्रबल क्षार, और इनको कंप्लीट होने में, इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में लगते हैं 10 की घात -10 सेकंड। अब सोच लो 10 की घात -10 सेकंड कितनी हुई? आ गई समझ में? 1 सेकंड का भी 10वां भाग। ठीक है, तो तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण क्या होगा? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया सबसे तेज गति से होती है, उसको तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण हम कह सकते हैं। क्लियर हो गई बात बेटा? अब मंद अभिक्रिया की बात करें तो मंद अभिक्रिया का उदाहरण तो मैंने तुमको बता दिया। मंद अभिक्रिया का उदाहरण क्या है? लोहे पर जंग लगना। और भी है एक एग्जाम्पल, लोहे पर जंग लगने का मतलब हुआ, लोहे पर जंग लगती है, तुम पढ़ चुके हो छोटी क्लासों में। लोहे पर जंग लगने के लिए 2 चीजों की अधिक आवश्यकता होती है। एक तो आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब नमी होनी चाहिए वातावरण में, क्योंकि लोहे पर जो जंग लगती है वो अधिकतर लगती है सर्दी के मौसम में। तो लोहे पर जंग लगती है उसके लिए एक तो आर्द्रता चाहिए, मतलब नमी वाला मौसम चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। और लोहा तो है ही, तो इन सब को मिला देंगे तो इनकी रिएक्शन जो होगी उससे जंग लग जाएगी। तो जंग का सूत्र क्या होता है? जंग का फॉर्मूला क्या होता है? 4Fe, ये तो हो गया लोहा, प्लस 3O2, ये हो गया ऑक्सीजन, प्लस 6H2O, ये हो गया हमारा जल। मैंने बताया था ना नमी होनी चाहिए, तो नमी किससे होगी? जल से। तो ये तो हो गया लोहा, प्लस ये हो गई ऑक्सीजन, प्लस ये हो गई आर्द्रता। तो इन सब से मिलाएंगे तो क्या बनेगा? 2Fe2O3.3H2O, ये होता है बेटा जंग का सूत्र। अभी तुमको ये रिएक्शन याद करनी है कि रटनी है, अभी समझ में नहीं आएंगी। 11th क्लास में धीरे धीरे जब याद करोगे तो अपने आप लिखने सीख जाओगे। मैंने भी ऐसे ही सीखा था। तो ये लोहा, ऑक्सीजन और आर्द्रता मिलकर क्या बना लिया? जंग बना लिया। और जंग का सूत्र हो गया 2Fe2O3.3H2O। छोटी क्लासों में यहीं तक लिखा जाता है बस। ये मत समझ लेना कि यही है जंग का सूत्र, इसके साथ 3 जल के अणु और होते हैं। ठीक है ना? तो 2Fe2O3 प्लस
2H2O, ये होता है जंग का सूत्र, तो जंग लग जाती है लोहे पर। ये हो गई मंद अभिक्रिया का उदाहरण। एक और एग्जाम्पल है इसका, वो अभी तुमको याद रखना है, आगे उसी का उल्टा पढ़ेंगे हम। CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल, प्लस C2H5OH, इसको बोलते हैं एथिल अल्कोहल। इसको बेटा शराब में मिलाया जाता है एथिल अल्कोहल को। इन दोनों की जब अभिक्रिया करेंगे तो इसका तो H और इसका OH एक साथ हो जाएंगे, ये दोनों एक साथ हो जाएंगे। CH3COO के साथ में तो ये जुड़ जाएगा C2H5 प्लस OH, और ये H मिलकर के बना लेंगे H2O। इसको बोलते हैं एथिल एसीटेट। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन तुमको वैसे ध्यान रखनी है, इसका जस्ट उल्टा हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे उत्प्रेरक पढ़ेंगे, जब इसे उत्प्रेरक के बारे में पढ़ेंगे तब जाके ये पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो दो परिभाषा हो गई। तीव्र अभिक्रिया की परिभाषा तो क्या हो गई, ऐसी अभिक्रिया जिसको कंप्लीट होने में बहुत कम समय लगे, उसके लिए प्रबल अम्ल प्रबल क्षार कर सकते हो। और मंद अभिक्रिया बोल सकते हो, लोहे पर जंग लगने वाला। 4Fe, देखो घटता हुआ क्रम है, 4 3 फिर उसके बाद 6, तो 4Fe प्लस 3O2, इसमें 6 जल के अणु मिला दो, तो ये Fe तो हो जाएगा 2 और 2 में विभाजित 2 और 2, और O3, ये ऑक्सीजन O3 के साथ चला जाएगा, 6 में से 3 जल के अणु इसके साथ हो जाएंगे। आ गई समझ में। तो ये हो गया जंग का सूत्र, तीव्र और मंद अभिक्रिया हो गई। अब नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करते हैं, जो तुमको मैंने शुरू में जब चैप्टर स्टार्ट करवाया था तभी बताई थी, जब रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन तुमको पढ़ाए थे तब। तो वो अभिक्रिया है कौन सी, एक तो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया और एक है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया एक दूसरे के अपोजिट है ना। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए मैंने बताया था ये वाला एरो लगता है, और उत्क्रमणीय के लिए ये वाला एरो लगता है, बताया था। और परिभाषा से यदि बात करें तो ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती है, आगे से पीछे और पीछे से वापस आगे चलती है, ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होगी, वह अभिक्रिया जो केवल एक दिशा में प्रवेश करती है, वो या फिर एक दिशा में होती है, उसको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। मतलब ऐसी अभिक्रिया जो अग्र और प्रतीप, अग्र मतलब आगे से, प्रतीप मतलब पीछे से, दोनों साइड चलती है, उसको बोलते हैं उत्क्रमणीय। और जो केवल एक दिशा में ही चलती है उसको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। जो तुमको मैं पहली वीडियो में अच्छी तरह से बता चुका हूं। दोनों के साइन ये रहे, इसके साइन ये रहा, इसका साइन ये रहा। ठीक है, उसके बाद में आगे बात करते हैं इसके एग्जाम्पलों की। तो एग्जाम्पल सिंपल सा है, ऐसा कोई भी एग्जाम्पल लिख दो जो दोनों साइड चलती हो रिएक्शन, और एक ऐसा एग्जाम्पल कोई भी लिख दो जिसमें एक साइड चलती हो रिएक्शन। तो दोनों साइड का एग्जाम्पल ये लिख सकते हो ना तुम, H2O लिक्विड से H2O गैस, मतलब पानी से भाप बनना। ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इधर से इधर तो कब जाएगी, जिसको गर्म करेंगे, और इधर से इधर कब आएगी, जब इसको ठंडा करेंगे वापस, तब जाके आ जाएगी। और बर्फ से भाप, भाप से बर्फ बना, पानी बना, सॉरी पानी से भाप, भाप से पानी बना सकते हैं वापस। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अभी तक जितनी भी अभिक्रिया तुमने पढ़ी है कोई भी लिख सकते हो जो केवल एक दिशा में चलती है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो तुम। कोई भी जो एक साइड में चलती हो उस रिएक्शन का एग्जाम्पल तुम लिख सकते हो। समझ में आई। तो आज भी हमारी 4 रिएक्शन हो गई है, ठीक है ना। उसके बाद में कल हम पूरे पोर्शन में ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा कठिन भी है, तो वो तुमको अच्छे से पढ़ना है, इसलिए मैं आज उसको स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, उसको कल स्टार्ट करेंगे अपन। आज के पार्ट 4 में 4 रिएक्शन हो गई, कल के पार्ट 4 पढ़ाया था उसमें 4 रिएक्शन हो गई। तो आज का जो पार्ट है हम यही खत्म करते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट रिएक्शन हमारी वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, इसलिए उसको अगले पार्ट में पढ़ाएंगे। तो इनको दोबारा से पढ़ लेना, एग्जाम्पल्स को दोबारा से याद कर लेना, और रिएक्शंस को बेटा कॉपी में लिख लिख के याद करनी है, ठीक है ना। नोट्स तो मैं तुमको सेंड कर ही दूंगा, फिर भी जब भी याद होंगी, जब तुम इसको लिख लिख के याद करोगे तभी। मेरे भी तभी याद हुई है, पढ़ाते पढ़ाते लिखते लिखते अपने आप याद हो गई है,
ठीक है, तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल अपने यार दोस्तों तक, ठीक है ना। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक तो करोगे ही, ठीक है, और एंजॉय करना है, कोरोना का टाइम चल रहा है, ठीक है, चलें, ओके, बाय बाय।